वाकई में ये हमारा जमुई जिला है जहाँ पे तिरंगे को निकालने के लिए इतना बवाल। क्या केरला कश्मीर है? अरे छोड़िए, अगर केरला कश्मीर होता तो भी सोचते। अब तो कश्मीर के ये लाल चौक पर भी तिरंगा फहर गया। बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए कि इस तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा में हमारी छोटी बहन खुशबू पांडे जी, जिनको लोग प्रेम से, इनको स्नेह से हिंदू शेरनी कहा के बुलाते हैं, यही मैसेज देना चाहेंगे सभी वर्गों को, सभी लोगों को कि जब बात अपने देश पर आए, जब बात अपने तिरंगे की आए, तो ज़रूरी नहीं कि आपका देशभक्ति साल के 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखे। हर दिन अपने देशभक्त होने की भूमिका को पूर्ण रूप से निभाएं, जिस प्रकार हमारे बड़े भाई समान निर्भय भैया ने निभाया है कि जब बात तिरंगे पे आई तो उन्होंने अपने नौकरी को लात मार दिया। ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो हमें बेरोजगार समझते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए हमने तिरंगा को उठा लिया। तो तिरंगा को उठाया है क्योंकि इस सम्मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे देश में कई जवान आए दिन शहीद होते रहते हैं और अंत में इसी तिरंगे में लिपट कर हमारे घर आते हैं। तो इस तिरंगे के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए हम इस यात्रा में शामिल हैं और सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से समर्थन करें। तिरंगा यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, तो जिसको लेकर के निर्भय प्रताप जी ने जो है नौकरी को रिजाइन कर दिया, तो क्या कहेंगे, आखिर क्यों ऐसा किया गया था? क्यों? देखिए, हमारे देश में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका अगर वाकई में हमारे देश में किसी ने निभाई है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने बड़ी एक अच्छी पंक्ति कही कि सत्ता आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और इस देश के लोकतंत्र के पहचान को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना ये सभी नागरिक का कर्तव्य है, सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। और जिसने भी इसे डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और तिरंगा यात्रा को धार्मिक संगठन से और धार्मिक झंडे से कंपेयर करके कहीं ना कहीं जो इसे दबाने की कोशिश की गई, इसे अपमानित करने की कोशिश की गई है, जमुई में ये कहीं मानने योग्य नहीं है। और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आप लोग एक बार जरा सोच के देखें कि क्या वाकई में ये हमारा जमुई जिला है जहाँ पे तिरंगे को निकालने के लिए इतना बवाल। क्या केरला कश्मीर है? अरे छोड़िए, अगर केरला कश्मीर होता तो भी सोचते। अब तो कश्मीर के ये लाल चौक पर भी तिरंगा फहर गया। लाल चौक तो छोड़िए, चंद्रमा पे भी तिरंगा फहर गया और हमारे जमुई जिला में तिरंगा को अपमानित करने का कोशिश हुआ है, वो भी कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से। ये क्षमा योग्य नहीं है, आने वाले समय में इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? सर आज हिंदू तिरंगा नाम से जाने जाने वाले कुछ पांडे शामिल हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए कि इस तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा में हमारी छोटी बहन खुशबू पांडे जी, जिनको लोग प्रेम से, इनको स्नेह से हिंदू शेरनी कहा के बुलाते हैं, इनके यात्रा में आने से हम लोग का मजबूती और ताकत बढ़ा है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सीओ की नौकरी छोड़ के गांव-गांव घूम रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पिछला 3 साल से मैं सामाजिक प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 6000 लोगों को प्राइवेट, सरकारी और ग्रामीणों को मैं योगा से जोड़ा, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जहाँ से हम उत्पत्ति योगा की हुई है। आप जानते हैं 50 से ज़्यादा मैं स्वच्छता अभियान चलाया ताकि गांव के लोग अपने पे डिपेंडेंट रहें, एक समूह बने, एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करें। लगभग 40 क्विंटल के आसपास हर्बल गुलाल नेचर दीदी के द्वारा बनाया गया। आपने देखा होगा मसाला उद्योग लगा, जो आसपास के जिला में भी इतना बड़ा उद्योग नहीं है। तो ये प्रयास एक समाज को जोड़ करके हम लोग करने का प्रयास किए। इसके लिए देश के विकसित गांव को हमने भ्रमण किया, वहाँ देखा कि कैसे विकसित एक गांव को किया जा सकता है, कैसे लोगों को जोड़ करके अर्थदान, श्रमदान का कल्चर बनाने की ज़रूरत है जमुई में और पूरे देश में। हमने देखा कि कोऑपरेटिव का कैसे फंक्शनल है गुजरात में, उसको हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ पॉलिटिकल लोग बहुत आहत हैं और उनको लगता है कि इस तरह के प्रयास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कर नहीं पाते, उनकी योग्यता नहीं है, उनकी समझ नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय है कि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता, आने वाला जनरेशन सब आप ही के परिवार राजनीति करे और कोई सामाजिक प्रयास भी नहीं करे। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेरा मन करेगा, मैं देख रहा हूं, मैं राजनीति करना होगा तो इसी ताकत के साथ करूंगा और इस लोकतंत्र में कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे अयोग्य लोगों जो ना कभी स्कूल को समझ पाए, ना कभी किसी इंस्टीट्यूशन को समझ पाए कि कैसे फंक्शनल बनाना है, बस उद्घाटन करते रहते हैं, ऐसे लोगों को मुझे लगता है जो इस षड्यंत्र, तिरंगा के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, 5000 लोग मिल करके, मैं सही जमुई वासी से निवेदन करता हूँ, 5000 लोग मिल करके इनको जमुई के बॉर्डर से विदाई कर दीजिए ऐसे लोगों को।
परमानेंटली विदाई कर दीजिए। कई जगह